सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड सेफ्टी हब। अगेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक और स्पेशल टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा जो है लोटो। आपने ये जो टॉपिक है ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं, अगर आप एक वर्क प्लेस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो। लोटो इट मीन्स लॉग आउट एंड टैग आउट। जिसकी कंप्लीट जो है चीज़ें आज आप जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको जो है टाइम टाइम पे मिलते रहे। सो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो के टॉपिक में हम किन किन पॉइंट्स के ऊपर जो है पूरा वीडियो के टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। सो बात हम करेंगे सबसे पहले लोटो से ही कि व्हाट इज लोटो। एक्चुअल में लोटो होता क्या है, इन शॉर्ट कह सकते हैं कि शॉर्ट डेफिनेशन या एक डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है। तो व्हाट इज लोटो, हम फर्स्ट इस टॉपिक को देखने वाले हैं। आफ्टर दैट इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोटो। आपके वर्क प्लेस वर्क साइट पे जो लोटो का इस्तेमाल है, लोटो का जो इम्प्लीमेंटिंग है, मतलब किस पर्पस से, किस उद्देश्य से आप जो है लोटो वहाँ पे लगाते हैं, क्या इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, ये हम कवर करेंगे। थर्ड हम देखेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंटिंग लोटो एट योर वर्क। एक लोटो को लगाने के पूरे स्टेप्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उन्हीं प्रोसीजर्स को हम हाईलाइट करके एकदम समझेंगे। एंड फोर्थ हम देखेंगे कुछ की पॉइंट्स कि लोटो के इम्प्लीमेंटिंग या उसको रिमूव करते समय हमें किन किन पॉइंट्स के ऊपर विशेष आपको जो है फोकस करना है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सो व्हाट इज लोटो, देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को। सो बात करें अगर हम लोटो की, सो जैसे कि फुल फॉर्म आपको कंप्लीट है कि लोटो मीन्स लॉग आउट एंड टैग आउट। तो ये है क्या, तो लोटो इज अ सेफ्टी प्रोसीजर यूज्ड टू इंश्योर दैट dangerous energy sources, dangerous machines, pipelines are properly isolated during any maintenance and repair work. इन शॉर्ट कह सकते हैं कि लोटो एक ऐसा सेफ्टी प्रोसीजर है जो हमें इस चीज़ को इंश्योर करता है, कंफर्म करता है कि जो भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस किसी भी इक्विपमेंट, सिस्टम, मशीन, पाइपलाइन में होने वाले हैं, वो चीज़ पूरी तरीके से डी एनर्जाइज है, आइसोलेट है। और ड्यूरिंग द वर्क उस मशीन से एनर्जी सोर्सेज के आइसोलेशन का कंफर्मेशन हमें लोटो देता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोटो। लोटो का पर्पस क्या है एक वर्क प्लेस पे। बात करेंगे हम पर्पस ऑफ लोटो की। सो द मेन पर्पस ऑफ दिस लोटो इज टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ हजार्डियस एनर्जी। होता यह है कि जब हम किसी मेंटेनेंस या रिपेयरिंग वर्क में एक वर्कर के ग्रुप को इन्वॉल्व करते हैं, तो उस मैकेनिकल मेंटेनेंस वर्क में कुछ उस मशीन में, कुछ उस पाइपलाइंस में, कुछ उस चैम्बर में कुछ ऐसे हजार्डियस एनर्जी सोर्सेस हो सकते हैं। समझ सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है वहाँ पे, मैकेनिकल कुछ एनर्जी हो सकता है, हाइड्रोलिक पावर वहाँ पे हो सकते हैं, एक्यूमुलेटेड न्यूमेटिक प्रेशर हो सकता है, कुछ केमिकल एंड कुछ थर्मल एनर्जी हो सकते हैं। और जब ये मेंटेनेंस वर्क होगा तो इनके प्रेजेंस में जो है उन वर्करों के साथ जो है हादसे हो सकते हैं, दुर्घटनाएं उनके साथ हो सकते हैं, उनके कांटेक्ट में, उनके चपेट में आ सकते हैं इस एनर्जी के। तो इस तरीके से इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि ये सारे एनर्जी सोर्सेज क्या है, पूरी तरीके से आइसोलेट हैं, इनको डी एनर्जाइज कर दिया गया है, इस चीज़ की कंफर्मेशन के लिए लोटो कहाँ पे एप्लीकेशन होता है। एंड नाउ हम इसके बाद देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लोटो। ये हमारा मेन जो है कि एक पॉइंट है फ्रेंड्स, जो है कि कैसे एक लोटो को आप जो है इम्प्लीमेंट करेंगे अपने वर्क के लिए, मेंटेनेंस वर्क में जहाँ पे ऐसे काम हो सकते हैं। तो बात करेंगे स्टेप्स की, उन प्रोसेस की जिसमें हम लोटो को इम्प्लीमेंट करते हैं काम में। तो फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है प्रिपरेशन वर्क। प्रिपरेशन इन द सेंस हमें ये पहले ये फाइंड आउट करना है कि किस तरीके के हजार्डियस एनर्जी सोर्सेस उस वर्क में इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्टली वी हैव फाइंड आउट द एनर्जी सोर्सेस एंड सेकेंड हम देखते हैं कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स कौन हो सकते हैं, कि उस मेंटेनेंस वर्क में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स कौन होने वाले हैं। तो इन दो चीज़ों को हमको ध्यान देना है। पहला हमें एक हजार्डियस एनर्जी फाइंड आउट करना है कि उस मेंटेनेंस वर्क में क्या हो सकता है, और उस हजार्डियस एनर्जी सोर्स के एक्सपोजर में कौन हो सकता है। तो ये हमें प्रिपरेशन करना है कि वो लोग कौन है। सेकेंड हमें देखना है फिर शटडाउन इक्विपमेंट। जिस पाइपलाइन मेंटेनेंस, मतलब जिस भी चीज़ का हमें मेंटेनेंस रिपेयरिंग वर्क करवाना है, उससे कंप्लीटली हमको शटडाउन करना है, मतलब डी एनर्जाइज करना है कंप्लीटली। जो है पावर सोर्स से चलता है तो पावर कट करा सकते हैं, कुछ लिक्विड या कुछ गैसेस प्रेशर है तो उसको पूरी तरीके से हम आइसोलेट, मतलब शटडाउन बंद कर सकते हैं उस लाइन को पूरी तरीके से। तो शटडाउन हमें करना है। थर्ड हमें करना है आइसोलेट एनर्जी सोर्सेस, कि उस जगह से कंप्लीटली जो है जो एनर्जी सोर्सेस और हो सकते हैं उस ऑपरेशंस के दौरान, उस मैकेनिकल चीज़ में, उस एनर्जी को कंप्लीटली आइसोलेट करना है। तो ये एक थर्ड स्टेप हमारा आइसोलेशन एनर्जी सोर्सेस। एंड देन उसके बाद हमारा स्टेप चालू होता है लोटो। इट मीन्स हमें कुछ टैग के साथ जो है कुछ लॉक लगाने हैं, मतलब फोर्थ में स्टेप में आपको लॉक को जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। लॉक में कुछ पैड लॉक होते हैं, कुछ स्पेशल तरीके के बॉक्स लॉक होते हैं, एक्सरसाइज समझ सकते हैं ताले की जैसी।
तो उस लॉक को आपको इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पे। तो लॉक लगाना है जिसके साथ एक की भी होगा, उस की के साथ आपको लॉक को कम्प्लीटली जो है वहाँ पे अटैच कर देना है। लॉक लग गया। एंड लॉक हमेशा लगेगा एक कंट्रोल बॉक्स के पास या कंट्रोल व्हील जो होते हैं ऐसे कुछ, जहाँ से एनर्जी सोर्सेज को स्टार्ट या ऑफ कर सकते हैं। उन कंट्रोल बॉक्स के साथ उनमें जो है ये लॉक जो है आपको लगवाने हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद टैग लगाने हैं आपको। टैग मतलब एक तरीके का वार्निंग डिस्प्ले कार्ड, एक वार्निंग टैग हो सकता है, जिसमें जो है उस टैग में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन होंगे, जैसे कि एम्प्लॉयज़ नेम हो गया, पर्पस ऑफ लोटो, किस पर्पस लोटो लगाया गया है, एक टाइम, एक डेट, एक वैलिडेशन, एंड कुछ वार्निंग जो है कुछ कंटेंट्स लिखे होंगे, लाइक डू नॉट ऑपरेट, डोंट यूज़, इस तरीके के जो है कंटेंट उसमें मेंशन होंगे। एंड कंटेंट शुड बी अ नॉर्मल लेटर, कंटेंट जो है एक नॉर्मल लेटर में होने चाहिए ताकि रीडिंग करते बने। तो वो सब चीज़ें टैग में मेंशन होनी चाहिए। एंड देन इसके बाद वेरीफाई आइसोलेशन। एंड टैग लगने के बाद भी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करना है, उससे पहले हमें एक वेरीफाई करना है उस चीज़ को कि आइसोलेशन पूरी तरीके से हुआ है या नहीं। इट मीन्स एनर्जी सोर्सेज पूरी तरीके से यहाँ से शट डाउन हुए हैं कि नहीं। तो जब तक वेरिफिकेशन में ये ना मिल जाए कि एनर्जी जो है पूरी तरीके से वहाँ से आइसोलेट हो चुकी है, जो भी पावर सोर्सेज से पूरी तरीके से वहाँ पे डी एनर्जाइज हो चुके हैं, तब तक काम स्टार्ट नहीं करना है। एंड देन अगर वेरीफाई में हो जाता है कि एनर्जी सोर्सेज पूरी तरीके से शट डाउन है, एंड देन उसके बाद जिस पर्पज से आपने लोटो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, कुछ पार्ट्स रिप्लेसमेंट, कुछ पर्पज से भी हो सकता है, तो उसे फिर हमें करवाने हैं अपने वर्कर से। तो परफॉर्म द वर्क बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन। जो भी वहाँ पे रिपेयरिंग मेंटेनेंस होने वाला है उन्हें एक कॉम्पिटेंट पर्सन के थ्रू, कॉम्पिटेंट पर्सन के ग्रुप के थ्रू जो है कराने हैं, ताकि वर्क एक इफेक्टिव वे पे चले। तो ये हमारा 7th स्टेप हो गया। 8 हमारा जो पॉइंट है उसे हमें करना है, उसमें रिमूव, लॉग आउट एंड टेक आउट आफ्टर कंप्लीशन द वर्क। जो भी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग काम हुआ है उसके बाद जो है लोटो को, टैग को जो है रिमूव किया जाएगा। एंड रिमूव करने के प्रोसेस में ये होगा, जिस पर्सन ने उस टैग और लॉक को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है वही एक सिंगल की से जो है उस लोटो को वहाँ से रिमूव करेंगे। अदर वर्कर जो है उसे रिमूव नहीं करेगा। जिस पर्सन ने टैग और लॉक वहाँ पे लगाया है उस पर्सन को ही जो है वो टैग और लॉक रिमूव करने का अथॉरिटी होगा। ये हो गया। 9 हम देखेंगे नोटिफाई अफेक्टेड एम्प्लॉयज। इट मीन्स कह सकते हैं कि जब ये पूरा वर्क डन हो चुका है तो उस मैकेनिकल, उस पाइपलाइन या जो भी उस काम से जुड़े जो नॉर्मल एम्प्लॉयज होते हैं उनको नोटिफाई ज़रूर करना है दैट वर्क हैज़ कंप्लीटेड। एंड देन उसके बाद उनको एक तरीके से गाइड करना है कि काम कंप्लीट हो चुका है, मेंटेनेंस जो भी है, रिपेयरिंग वर्क, एंड आप अपना नॉर्मल ऑपरेशन जो है इस चीज़ के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द कंप्लीट स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लोटो। नाउ हम देखते हैं अभी हमारे लास्ट पॉइंट को, की पॉइंट्स। लोटो प्रोसीजर में कुछ स्पेशल की पॉइंट्स आपको फोकस जरूर करने हैं उनके ऊपर। पहला हमारा है ट्रेनिंग पार्ट, कि ऑल एम्प्लॉयज मस्ट बी ट्रेन ऑन लोटो प्रोसीजर। जो भी हमारे वहाँ पे एम्प्लॉयज परफॉर्म करेंगे मेंटेनेंस, रिपेयरिंग वर्क जो भी, या जो लोटो वहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, वो सारे इंडिविजुअल्स कैसे होने चाहिए, प्रॉपर ट्रेंड होने चाहिए। लोटो का एग्जैक्ट पर्पस, लोटो का एक तरीके से लगाने का स्टेप्स, ये सब चीज़ें उनके बारे में उनको पता होने चाहिए। तो हमें ट्रेनिंग उस पार्ट को पहले करना है कि सभी जो है एम्प्लॉयज वहाँ पे होने चाहिए ट्रेन प्रॉपर तरीके से उस लोटो प्रोसीजर के लिए। सेकेंड हमें देखना है कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चेकलिस्ट हो गया, कुछ फॉर्मेट्स के बिहाफ पे हमें कुछ इंस्पेक्शन करने हैं वहाँ पे, ताकि चीज़ें जो हैं एक तरीके से प्रॉपर वे में हो, डॉक्यूमेंट के साथ चीज़ें जो है अच्छे तरीके से मेंटेन हो, परमिट वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती हैं उस डॉक्यूमेंट्स में। थर्ड हमें देखना है कि पीरियडिकली एक इंस्पेक्शन करना है कि मेंटेनेंस या रिपेयरिंग वर्क जो भी हो एक लॉन्ग टर्म वर्क में आ सकते हैं, लंबे वर्क हो सकते हैं, तो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उनका जो है एक इंस्पेक्शन बीच बीच में करते रहना है कि हमारा जो लोटो का वहाँ पे प्रोसीजर था कि वो इफेक्टिव वे में वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। तो हमें एक टाइम पे जो है इंस्पेक्शन वहाँ पे करना है, ताकि हमें ये रिकन्फर्म होता रहे कि लोटो का वहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो इफेक्टिव वे में हो रहा है। सो आई एम श्योर यहाँ तक आप सभी को टॉपिक जो है अच्छे से कवर हुआ होगा, समझ आया होगा। एंड कुछ भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हैं। सो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।